बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। बंदौ चरण सरोज गुरु मुदि मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। ध्यावत हैं सब संत। ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस सत्संग को सुनकर लाभ उठा सके और आप भेजने के हक में भी पूर्ण के भागी बने। आप भी परमार्थ के कार्य में अपना सहयोग दें। जय सच्चिदानंद भगत जी। सद्गुरु दाता दयाल जी हमारे हुजूर कहते हैं, तुम क्या लेकर आए थे? अपने पापों का थैला क्या लेकर जाओगे? अहंकार की पोटली। मैं नगली वाला आज आप सबको यह समझाना चाहता हूं कि मैं तीनों लोक का परम पिता होकर अपने सभी आवश्यक कार्य छोड़कर अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए आ जाता हूं। उसके प्रत में, उसके प्रतिदान में आपसे क्या चाहता हूं? केवल प्रेम। मैं अपने भक्तों से कभी दूर नहीं रह सकता, ना ही भक्त मुझसे दूर रह सकते हैं। उनकी प्रत्येक चिंता को मैं ही दूर करता हूं। उनके प्रेम में मैं इतना खो जाता हूं, मानो उनसे भिन्न होना, मानो उनसे भिन्न मेरा अस्तित्व ही नहीं है। वह मुझ में खो जाते हैं, मैं उनमें खो जाता हूं। मेरे भक्त जब मेरे प्रेम में मग्न हो जाते हैं तो उन्हें आनंद देने के लिए मैं दौड़ा आता हूं। तुम सब कलयुग के प्रभाव में इतने बह जाते हो कि मेरी सुध बुध भी भुला देते हो। मुझसे आज्ञा लेकर कार्य करना तो दूर रहा, मेरे स्वरूप के दर्शन करने से भी आंखें चुराते हो कि कहीं मुझे सेवा के लिए न रुकना पड़ जाए। श्री नगली निवासी भगवान का कथन है, मेरी सेवा तो रिद्धि सिद्धि करती हैं। देवी देवता प्रत्येक क्षण मेरी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जिसे अहंकार हो कि वह मेरे दरबार की सेवा कर रहा है, वह क्यों भूल जाता है कि सब कुछ देने वाला मैं ही हूं। स्वयं को वह ऋणी समझे, उसे मैंने सेवा का अवसर दिया है। उससे मैं सेवा लेकर उसका लोक व परलोक सुधार रहा हूं। मेरे दरबार में की गई एक छोटी सी सेवा भी सेवक का कल्याण करती है। उसे
सेवा मेरे समीप ले आती है। सेवा करते हुए कभी भी अहंकार का प्रवेश न हो, इसका विशेष ध्यान रहे। सर्वप्रथम तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम लेकर क्या आए थे। पापों का थैला। तुम लेकर क्या जाओगे? अहंकार की पोटली। अहंकार रूपी राक्षस को अपने दिल से निकालकर फेंक दो, नहीं तो यह तुम्हें निगल जाएगा। अहंकार आने से तुम्हें भ्रम होगा। तुम मेरी सेवा करके मेरी दया या कृपा को प्राप्त कर रहे हो। वह अहंकार युक्त सेवा तुम्हें मेरे समीप तो क्या पहुंचाएगी, अपितु मुझसे तुम्हें और अधिक दूर कर देगी। सेवा, अहंकार युक्त सेवा का परिणाम नरक के अतिरिक्त कुछ भी न होगा। मैं त्रिलोकी का नाथ तुम्हें इस बात का निश्चय कराना चाहता हूं कि अहंकार रूपी अग्नि से स्वयं को बचाओ। मेरे बनकर संसार में रहो। देवी देवताओं की पूजा करने से अथवा इधर उधर भटकने से कुछ लाभ प्राप्त न होगा। जो कुछ मिलेगा मुझसे ही प्राप्त होगा। रिद्धि सिद्धि मेरी सेवा, मेरी आज्ञा पाकर समस्त कार्य पूर्ण करती हैं। जो कलयुग के प्रभाव में बहे जा रहे हैं, मैं उनको कलयुग के शिकंजे से बाहर निकालने के लिए सचेत करता हूं। केवल मेरे बनो और किसी देवी देवता से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो भी तुम्हें कुछ देगा वह मेरी आज्ञा लेकर ही देगा। मेरी आज्ञा को प्राप्त किए बिना कोई भी तुम्हारा काम नहीं कर सकता। मैं पूर्ण सतगुरु हूं, अन्य सभी रहबर हैं। उनका दायित्व प्रत्येक प्राणी को मुझ तक पहुंचाना है, न कि स्वयं गुरु बनकर अपने साथ जोड़ना है। मेरी शरण में आओ, मैं आप सबको क्या नहीं दे सकता। आप सबको समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण व आध्यात्मिक मार्ग का बोध कराऊंगा, जिससे तुम परम आनंद के स्वरूप का साक्षात्कार कर सको। उसके लिए सर्वप्रथम अपने अहंकार का उत्सर्ग करना पड़ेगा, अपनी मैं को छोड़ना पड़ेगा। यदि इसका त्याग न करोगे तो नरक की यंत्रणा मिलेगी। विवेक के मार्ग पर मैं ही तुम्हें चला सकता हूं। इतना समझाने पर भी तुम्हें ज्ञात नहीं होता। तुम अपनी बुद्धि के अनुसार सोचते हो, वैसा ही जीवन में आचरण करते हो तो मैं बेबस हूं। मेरे प्यारे, तुम्हारा मेरे अतिरिक्त कोई भी कल्याण नहीं कर सकता। चाहे कहीं भी जाकर प्रणाम करो, मेरे बनकर चलोगे तो तुम्हें संसार के समस्त सुख वैभव उपलब्ध होंगे। साथ में मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होकर तुम्हें मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा। अपनी मनमति के अनुसार चलोगे तो समस्त जीवन कष्ट व दुखों में व्यतीत करना पड़ेगा। इसीलिए पूर्ण रूप से गुरुमुख बनो, मनमुख न बनो। व्यर्थ मत बोलो, सबसे प्रेम से बोलो, चाहे वह कोई भी हो। इसके बाद तुम्हारे भले बुरे का जिम्मेवार मैं हूं। तुम मेरे हो, मुझे अपना जानने का प्रयत्न करो। तुम मेरे हो, मुझे अपना जानने का प्रयत्न करो। मैं श्री आनंदपुर वाला, मैं श्री नगली वाला सभी भक्तों से प्रेम करता हूं, चाहे वह मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं अथवा नहीं। मेरे लिए सभी एक बच्चे के समान हैं, क्योंकि इन सभी बच्चों का मैं मालिक हूं। इसीलिए सभी बच्चे मुझे प्रिय हैं। जब मैं इन सब को देखता हूं तो मुझे दया आती है। जब मैं इन सब को देखता हूं तो मुझे दया आ जाती है कि मेरे भक्त होकर ये अपना उचित मार्ग क्यों भूल चुके हैं।
उन्हें मानुष जन्म मिला, उन्हें मानुष जन्म मिला था, प्रभु की प्राप्ति कर लें। जीव मेरे समीप तो आए, वह आगे अच्छे हैं। जीव मेरे समीप तो आए, वे अच्छे हैं या बुरे, वे मेरा ही अंश हैं। मैं उन सब का कल्याण करना चाहता हूं। आगे उनकी इच्छा पर निर्भर है। मेरा अस्तित्व जाने या न जाने, मैं त्रिलोकी का स्वामी होकर भी रावण को उचित मार्ग की ओर न ला सका, जो 4 वेदों का ज्ञाता था, परंतु उसके व्यवहार को मैं भी बदल ना सका। तो आपका मैं कैसे कल्याण कर सकता हूं, यदि आप मेरी ना सुनो तो? यदि आप मेरी ना सुनो, आप अपना कल्याण ही न करवाना चाहें तो इसमें मेरा क्या दोष है? जो प्रेमी मुझसे प्रेम करेगा, मैं भी उसी का बनूंगा। जैसे घर में पिता बच्चों को 1 बार, 2 बार, 3 बार समझाता है, पुत्र अनुचित मार्ग पर चलता रहे तो इसमें पिता का क्या दोष है? उसने उसे उचित मार्ग पर चलने की शिक्षा दी थी। उसने उसे उचित मार्ग पर चलने की शिक्षा दी थी। चलना अथवा न चलना उसके हाथ में है। अंत में पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त न होगा। आप मेरे अंश हो। अंश कभी भी परमपिता परमात्मा से पृथक नहीं हो सकता। जब मैं समझाने का भी प्रयत्न करता हूं और अपने मार्ग पर लाना भी चाहता हूं, यदि प्राणी चलना ही ना चाहे तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं 1 बार बताऊंगा या 2 बार, अंत में तुम्हें ही चलना पड़ेगा। चाहे इस जन्म में चलो या उससे अगले जन्म में, तुम सबको एक दिन मेरी शरण में ही आना है। चाहे कितने ही जन्म लेने पड़ जाएं, तुम दौड़ते ही रहोगे। जब किसी एक जन्म में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तभी मुक्त होगे। इसी जन्म में संभल जाओगे तो अच्छा है, ना समझोगे तो आप सबकी इच्छा है। मेरी इच्छा अनुसार कार्य करोगे तो प्रसन्न रहोगे। मेरी इच्छा अनुसार कार्य करोगे तो प्रसन्न रहोगे, नहीं तो नरक की यंत्रणा झेलनी पड़ेगी। नहीं तो नरक की यंत्रणा झेलनी ही पड़ेगी। यह भी ज्ञात नहीं है, यह भी नहीं ज्ञात है कि अगले जन्म में मनुष्य योनि भी प्राप्त होगी या नहीं। यह जन्म बिना साक्षात्कार किए व्यर्थ बिता दिया तो केवल पश्चाताप करने के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अंत समय में किसी से भी सहायता प्राप्त न हो सकेगी। तुमने अपनी सहायता स्वयं करनी है। प्रेरणा मैं दूंगा, मार्ग मैं दिखाऊंगा। उस मार्ग पर चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। अभी इस रहस्य को न समझोगे तो आपकी इच्छा पर निर्भर है। अपने परमपिता परमेश्वर से मिलने की इच्छा नहीं है तो कलयुग का विषधर नाग आपको डस लेगा। यह कभी भी ना चाहेगा कि तुम मुझ तक पहुंचो। यह कभी भी ना चाहेगा कि तुम मुझ तक पहुंचो। तुम मुझसे दूर और दूर होते जाओगे। उस स्थिति में मैं भी तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकूंगा। किसी अन्य योनि में मेरा साक्षात्कार नहीं हो सकता। यही उत्तम अवसर है कि तुम स्वयं को समझने का प्रयत्न करो। किस लिए तुम समझने का प्रयत्न करो कि किस लिए तुम्हें मानुष जन्म प्राप्त हुआ है। किसकी प्राप्ति के लिए तुम अपना अमूल्य समय व्यर्थ खो रहे हो। इसी मानुष जन्म में तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, अन्य योनियों में नहीं। संभल जाओ, कहीं देर ना हो जाए। अपना अमूल्य समय व्यर्थ ना करो। संभल जाओ, संभल जाओ। अंत में पश्चाताप का भी अवसर प्राप्त ना होगा। मैंने ही तुम्हारा कल्याण करना है और किसी से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तुम मेरे हो। मुझे अपना जानने का प्रयत्न करो। मुझे अपना मान लोगे तो मेरा समस्त राज्य तुम्हारा हो जाएगा।
मुझे अपना मान लोगे तो मेरा समस्त राज्य तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारे हृदय पर आवृत अंधकार का आवरण दूर हो जाएगा। जब अंधकार दूर हो जाएगा तभी मेरा साक्षात्कार हो सकेगा। मेरे अलौकिक व अपूर्व आनंद का रस भी मिल सकेगा। सच्चा मित्र कौन है? सच्चा मित्र कौन है? सच्चा मित्र वही है जो जीव का कल्याण कर सके। सच्चा मित्र सद्गुरु के बिना कोई नहीं हो सकता। संसार में बहुत मित्र मिलेंगे, संसार में मित्र बहुत मिलेंगे जो अपना स्वार्थ सिद्ध करके शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। उन्हें ना तुम्हारे हित की चिंता होती है, ना कल्याण की। उन्हें ना आपके धन से प्रयोजन है, ना आपकी आध्यात्मिक उन्नति से। किस कार्य को करने से आपकी उन्नति होगी और किस कार्य को करने से अवन्नति होगी, इसकी वे चिंता नहीं करते। वे कुछ समय के लिए आपके मित्र बनते हैं और कुछ समय पश्चात यदि वे अन्यत्र अपना स्वार्थ सिद्ध होते हुए देखते हैं, आपको शीघ्र ही छोड़कर चले जाते हैं। यदि वे अन्यत्र अपना स्वार्थ सिद्ध होते हुए देखते हैं, आपको शीघ्र ही छोड़कर चले जाते हैं। वास्तविक मित्र सद्गुरु ही हैं जो प्रतिक्षण हमारे साथ रहते हैं तथा उचित अनुचित का ज्ञान कराते हैं, जो हमें बुराई से दूर करके हमें अपने मार्ग पर चलाते हुए स्वयं में आत्मसात कर लेते हैं। उन्हें आपकी किसी वस्तु धन संपत्ति की लालसा नहीं। वह सदैव हमारे गुणों को देखते हैं और अवगुणों की अवहेलना कर देते हैं। वह आपको आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, जिससे आप इस संसार रूपी कीचड़ में भी कमल की भांति निर्लिप्त रहकर मुस्कुराते रहो। जिससे इस संसार में आप संसार रूपी कीचड़ में भी कमल की भांति निर्लिप्त रहकर मुस्कुराते रहो। वह संसार के मल से आपको गंदा नहीं होने देते। वह समय समय पर आपको सतर्क करते हैं कि जिस संसार में तुम फंस रहे हो वह तुम्हारा वास्तविक मार्ग नहीं है। इस अस्थिर व नाशवान संसार को पकड़कर मुझ नित्य व अविनाशी को प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे प्राप्त करने के लिए यह मानुष जन्म मिला है। यह मानुष चोला बार बार नहीं मिलेगा। इस संसार को इसलिए इस जन्म में संसार के मल से अस्वच्छ न होने दो। इस चोले को पाकर इसका सदुपयोग करो। अपने हृदय में सुशोभित सद्गुरु के सिंहासन को पावन व स्वच्छ रहने दो। यदि इस सिंहासन को, मेरे स्वरूप को इस सिंहासन पर सजाओ, इसमें मेरे प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करो और मेरे स्वरूप से ही दिल का सिंहासन सजाओ। यदि सद्गुरु सिंहासन मैला करने का प्रयत्न करोगे तो नरक की मार झेलनी पड़ेगी। किसी अन्य को इस पर बैठने का अधिकार मत दो। यदि तुमने ऐसा किया तो काल की अग्नि तुम्हें जलाकर राख कर देगी। केवल सद्गुरु को ही अपना सच्चा हितैषी समझो, जो तुम्हारा लोक और परलोक दोनों भी संवार सके, जो तुम्हारा लोक भी संवार सकता है और परलोक भी। इसलिए सद्गुरु ही तुम्हारा सच्चा मीत है। वही तुम्हारा बेड़ा भव सागर से पार करेंगे। इसलिए उनकी आज्ञा में ही सदैव रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए उनकी आज्ञा को सदैव मानते रहोगे। आत्मा एक जाम है जिसका आस्वादन प्रेमी ही करता है। आत्मा एक जाम है जिसका आस्वादन प्रेमी ही करता है।
श्री आनंदपुरवासी भगवान जी कहते हैं, श्री नगली निवासी भगवान जी कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव को अपने समीप बुलाकर भरपूर प्यार देना चाहता हूं। अशुभ कर्मों के फलस्वरूप वे हमें रुष्ट दिखाई देते हैं। अशुभ कर्मों के फलस्वरूप वे हमें रुष्ट दिखाई देते हैं। रो रो कर उनके श्री चरणों में गिड़गिड़ाएं, उन्हें मनाने का भरसक प्रयत्न करें, उनके श्री वचनों का प्राणपण से पालन करें, उन्हें प्रेम से भोजन खिलाएं, उनके संग संग नाचें झूमें, उन्हें हृदय सिंहासन पर सुशोभित करें। उनको सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी को अपने हृदय सिंहासन पर सुशोभित करें। जिसकी आत्मा शुद्ध है उसी के हृदय सिंहासन पर, उसी के हृदय आंगन पर मेरे दर्शन होंगे। आत्मा ही में ही परमात्मा का निवास स्थान है। आत्मा में ही परमात्मा का निवास स्थान है। आत्मा को संसार के दूषित विचारों से मलिन ना करें। आत्मा एक जाम है जिसका आस्वादन प्रेमी ही करता है। जो उन्हें प्यार से बुलाता है उसे ही सुंदर मन भावन दृश्य दिखाई देते हैं। प्रेमी के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं, झूमते हैं, संग संग चलते हैं, नाचते हैं। प्रेमी जो भी कार्य करवाना चाहता है वही कार्य करते हैं। हमारी आत्मा ही श्री सद्गुरु का निवास स्थान है। अतः इस मंदिर को सदैव स्वच्छ रखो। अति पावन उज्जवल त्रिलोकीनाथ जिस हृदय को अपना घर बना लेते हैं उस प्रेमी को नींद व आलस से कैसे सता सकता है। जीव के और उनके संबंध घनिष्ठ हो जाते हैं। कभी प्रेम से उसके हाथों से भोग खाते हैं, ना जाने कहां कहां उसे भ्रमण कराते हैं, दिव्य लोकों के दर्शन कराते हैं। अद्भुत प्रकाश से उसकी आत्मा को स्नान करा के उसकी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। पाठ पर बैठने वाले सभी जीवों को वह अपने दर्शन देकर कृतार्थ करना चाहते हैं। जो जीव पाठ के समय नींद में अपना अमूल्य समय खो देता है वह उनकी कृपा से वंचित रह जाता है। जो निद्रा आलस्य का त्याग करके समय का मूल आंकेंगे उन्हीं से वह प्रसन्न रहेंगे। वह ही उनकी मस्ती के झूले में झूलेंगे। सोच रहे हैं सभी अब तक यह सृष्टि कायम है। सोच रहे हैं सभी अब तक यह सृष्टि कायम है। कब तक हार गए जब सभी तक जाने श्री नगली वाले हैं। जब तक कब तक हार गए जब तक जाने श्री नगली वाले हैं तब तक। श्री नगली वाले का कथन है, मैं तुम्हारे समस्त दुख को सुख में परिवर्तित करता हूं। जग के थपेड़ों से दुखी होते हुए रोते चिल्लाते मेरे पास आते हो। मेरी शरण में आने से तुम्हें शांति व अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। मेरा दर्शन पाकर तुम्हें शीतलता व अपार सुख की अनुभूति होती है। पाठ पर बैठने के लिए उन्होंने कहा, पाठ पर बैठने के लिए उन्होंने कहा, मैं ही तुम्हें बुलाता हूं। पाठ पर बैठते हुए तुम सोचते हो कि हम पाठ पर बैठे हैं, परंतु तुम्हें आंतरिक प्रेरणा मैं ही देता हूं। तभी तुम घर बार का मोह छोड़कर मेरी प्राप्ति के लिए मेरे दर पर आते हो। इसीलिए तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो। तुम भी मुझसे प्यार करना सीखो। मेरे वचनों पर चलना तो देखो, मेरे वचनों पर चलकर तो देखो। मैं तुम्हारे समीप कैसे मैं तुम्हारे समीप नहीं आता। मैं तुमसे दूर नहीं हूं। तुम परिवार के मोह में फंसे होने के कारण मुझे अपने से दूर समझते हो। परिवार के सुख दुख से प्रभावित हो जाते हो।
इसीलिए मेरे अमृत से भरे सुखदायी वचन तुम्हें सुनाई नहीं देते। जो उनके वचनों के अनुसार जीवन यापन करता है, उनका जीवन नाम की मस्ती व सतगुरु के प्यार में डूबते हुए व्यतीत होता है। श्री आनंदपुरवासी भगवान, श्री नगली निवासी भगवान का प्यार लेने से जीव के मन की कलियां खिल जाती हैं, जीव के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। आजकल कलयुग के प्रभाव से साधारण जीव श्री आनंदपुरवासी भगवान, श्री नगली निवासी भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। उनका चिंतन करना, उनके समीप बैठना, पाठ करना कलयुगी मानव के लिए असमर्थ सा प्रतीत होता है। जो उनकी आराधना करता है, उनके समीप बैठकर उनकी पूजा अर्चना करता है, घोर कलयुग में वही सौभाग्यवान जीव है। जो उनके प्रेम में अपनेपन को मिटाता है, वही नरक की यंत्रणा से बच जाता है। अशुभ कर्मों को त्याग कर शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान को भुलाकर जीव मायावी संसार में फंस रहा है। श्री सद्गुरुदेव भगवान को भुलाकर जीव मायावी संसार में फंस रहा है। इसके परिणाम स्वरूप बार बार 84 लाख योनियों में भटकते हुए वह जीव 84 लाख योनियों में भटकते हुए वह दुखी, क्लांत, अशांत होकर जब उनकी शरण में आता है, तब उसे ज्ञान होता है कि सद्गुरु की कृपा से उसे भोजन मिलता है, पहनने को वस्त्र मिलते हैं। जब प्रेम की उत्कटता होती है तो मैं प्रेमी के हृदय में समा जाता हूं। तब उसके जीवन में एक अद्भुत मस्ती छा जाती है। प्रेम के अतिरिक्त से उसका अंग संग, प्रेम के अतिरेक से उसका अंग अंग झूमने लगता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान का दर्शन पाकर वह अतिव प्रसन्न होता है। श्री आनंदपुरवासी भगवान का दर्शन पाकर वह अतिव प्रसन्न होता है। श्री नगली निवासी भगवान का दर्शन पाकर वह अतिव प्रसन्न होता है। उसके रोम रोम में अलौकिक नशा छाने लगता है। संसार की सभी आसक्तियों को त्याग कर जो उनके समीप आकर बैठता है, उसी को वे मस्ती देते हैं, अनिर्वचनीय प्यार देते हैं, जिससे उसका अनेक जन्मों से आवृत मल दूर होने लगता है। मुझसे प्यार करोगे तो तुम्हारी चिंता मैं करूंगा। हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी कहते हैं, मुझसे प्यार करोगे तो तुम्हारी चिंता मैं करूंगा। मेरी प्यारी आत्मा, मैं तुमसे दूर नहीं हूं। तेरा जहां भी निवास स्थान है, वहां मैं भी संग संग होता हूं। तुम मुझसे जितना भी अधिक प्यार करते हो, मैं उससे कई गुना तुम्हें प्यार करता हूं। यदि तुम्हें जीवन में सफल बनाना है, यदि तुम्हें अपने जीवन को सफल बनाना है, तो मैं त्रिलोकी का स्वामी होकर यही सोचता हूं, यही समझता हूं, तुम मुझसे प्यार करो। यदि तुम नहीं समझना चाहते हो तो इसमें तुम्हारी हानि होगी। मैं केवल तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं और प्रतिक्षण यही चाहता हूं, तुम मुझ में ही डूबे रहो। मेरी परम आत्मा वही है जो मेरे ही प्यार में डूबी रहती है। उसका ही समस्त कार्य मैं करता हूं। संसार की मल से छुटकारा पाना है तो तुम्हारे मन में केवल मेरा ही ध्यान रहे। मेरा सदैव यही प्रयत्न होता है कि तुझे मैं अपनी ओर खींच लूं, तुझे अपने से दूर न जाने दूं। यदि कोई प्रेमी मेरे समीप आकर मुझसे दूर चला जाता है तो मुझे अत्यंत दुख होता है। मेरा प्रेमी मुझे समझ नहीं पाता कि मैं कौन हूं। वह मेरे प्रेम को बांच नहीं पाता। प्रेमी पहले मुझसे प्यार करके अपना बनाता है। प्रेमी पहले मुझे प्यार करके अपना बनाता है। क्या अब वह मेरे बिना रह सकेगा? संसार में मस्त होकर चाहे वह मुझसे कितना ही दूर चला जाए,
एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब वह मेरी शरण में आएगा। मुझसे दूर रहकर कहाँ जाएगा? यह संसार रूपी मल कब तक उसका साथ देगा? जब वह पुनः लौटकर मेरे पास आएगा तब तक मैं उससे बहुत दूर हो जाऊंगा, उससे रूठ जाऊंगा। फिर वह नाचकर, गाकर, रोकर मुझे मनाएगा, कई यत्न करेगा, तब कहीं मेरे हृदय को द्रवित कर पाएगा। जब लौटकर मेरे पास ही आना था तो मुझसे दूर गया ही क्यों था? मेरा साथ क्यों छोड़ा था? प्यार करते हुए यदि मैं उसे मध्य में छोड़ देता हूँ, उसे कितना दुख होता। इसी भांति मुझे भी अत्यंत दुख होता है जब वह मुझे छोड़कर चला जाता है। मैं उससे अपरिमित प्यार करता हूँ और वह मुझे छोड़ देता है। ऐसे प्रेमी की मैं बहुत परीक्षा लेता हूँ। मुझे खून के आंसू तो न रुलाएगा। अय मेरे प्रेमी, मेरे साथ ऐसा ना करना, मुझे बहुत दुख होता है। जय हो मेरे प्यारे प्यारे भक्तों की। मैं उनकी शान हूँ, वह मेरी शान है। वह मेरी प्रसन्नता में प्रसन्न है, मैं उनकी। वह मुझे प्यार देते हैं, मैं उन्हें प्यार देता हूँ। वह मेरा जीवन है, मैं उनका जीवन हूँ। वह मुझ में लीन रहते हैं, मैं उनमें लीन रहता हूँ। वह मेरी सेवा करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उन्हें बहुत प्यार देता हूँ, मैं उनके श्वासों में बसता हूँ। मैं उनमें लीन रहना चाहता हूँ, वह मुझ में लीन रहना चाहते हैं। परंतु कभी कभी उन्हें कलयुग का सांप डस लेता है और उनका ध्यान टूट जाता है। वह बहुत प्रयत्न करते हैं कि निद्रा व आलस्य उनसे दूर रहे, फिर भी निद्रा उन्हें अपने आगोश में समेट लेती है। कलयुग तो यही चाहता है कि वह मुझसे दूर हो जाएं, मेरे पास ना आएं, मुझसे प्यार ना करें। मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। मुझे अपने हृदय में सदैव स्थिर रखने के लिए भोग लगाना, हार बनाकर पहनाना, आसन लगाना, शयन कराना, स्नान कराना, तिलक लगाना आदि क्रियाएं प्रेम की डोर में बांधने के लिए पर्याप्त हैं। यदि तुम मुझे अपना समझते हो तो सदैव मुझे साथ ही पाओगे। तुम सदैव मेरे चिंतन में ऐसे डूबे कि तुम्हें अपने तन की भी सुध न रहे। शेष समस्त कार्य मैं करूँगा। मुझे केवल प्यार दो। मुझे तुम्हारे प्यार की नहीं, मुझे तुम्हारे प्यार की नहीं अपितु तुम्हारे प्रेम की आवश्यकता है। मुझे तुम्हारे प्रेम से कुछ प्राप्त नहीं होगा, परंतु तुम्हें मेरे प्रेम से बहुत कुछ मिलेगा। मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त कर दूंगा। सर्वप्रथम तुम्हारे पूर्व जन्मों के मल को स्वच्छ करूंगा, फिर बहुत प्यार दूंगा। इसके लिए आवश्यक है कि तुम प्रतिक्षण मेरे ध्यान में डूबे रहो। इस सृष्टि में मुझसे बड़ा न कोई है और न होगा। इसीलिए केवल मुझसे प्रेम करो। मैं ही तुम्हारा सच्चा साथी हूँ। मैं ही हर पल तुम्हारा साथ दूंगा। तुमने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है तो चिंता किस बात के लिए करते हो? मेरे होकर मुझे अपना समझो। मुझसे प्यार करोगे तो तुम्हारी चिंता मैं करूंगा। संसार का समस्त व्यवहार तुम्हारे भीतर बैठकर मैं कराता हूं, किंतु तुम संसार में करते हुए दिखाई देते हो। उसके प्रतिदान में तुम मुझे क्या दे रहे हो? मात्र चिंता। मैं प्रतिदान में तुमसे कुछ भी नहीं मांगता, केवल प्रेम मांगता हूं, जिसमें सांसारिक प्यार की दुर्गंध न हो। मेरा प्यार दिखावा नहीं है, फिर तुम्हारा प्यार कृत्रिम क्यों है? यह सत्य है कि तुम मेरी याद करते हो, फिर भी संसार का आकर्षण तुम्हें क्यों आकर्षित करता है? मुझसे प्यार करना कोई खेल नहीं है। प्यार एक से होता है, अनेक से नहीं। प्यार एक से होता है, अनेक से नहीं। मुझ संग प्यार करोगे, जग में नाटक के सदृश आचरण करो। मुझ संग प्यार करो और जग में नाटक के सदृश आचरण करो। अतः मेरे प्रेमियों की भांति निर्मल, कोमल व
स्वच्छ बनो। अपने मन को शुद्ध व पावन जग की बातों व द्वंद्वों से दूर करो। अपने मन को शुद्ध व पावन जग की बातों व द्वंद्वों से दूर रखो। मन को गुरु को सौंप दोगे तो सद्गुरु ही तुम्हारे समस्त कार्य पूर्ण करेंगे। जब तक अपने मन को अर्पण नहीं करोगे, मन के अनुसार चलने पर धोखा मिलेगा। काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष को मन से निकालो। सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करो। प्रेम से वार्तालाप करो। श्री गुरु महाराज जी हमसे दूर नहीं हैं, हमारे अति निकट हैं। वह अपने प्यारों से दूर नहीं जा सकते। हमने ही अपने मन को संकल्प, विकल्प, राग, द्वेष से मलिन किया हुआ है। जब तक इन विकारों को हृदय से नहीं निकालोगे, तब तक हृदय में सद्गुरु का वास न होगा। सद्गुरु हमें प्रतिक्षण प्यार देते हैं, हमारे संग संग रहते हैं। जब हम अपना हृदय विकारों से रहित करेंगे, तभी सद्गुरु का अनुभव होगा। हम प्रायः संसार की सारहीन बातों में अमूल्य समय खो देते हैं। उन क्षणों में सद्गुरु को विस्मृत कर देते हैं, तभी जीवन में हम दुखी होते हैं। जय हो मेरे प्यारे भक्तों की। हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल जी इतने प्यारे हैं कि वो सभी भक्तों की जय जयकार करते हैं। जय हो मेरे प्यारे भक्तों की, जो मुझे बहुत प्यार देते हैं और मुझसे कतई गुना प्यार लेते हैं। जो भक्त मेरी ही चिंता करते हैं, हर पल मेरा ही ध्यान करते हैं। मैं ऐसे भक्तों को बहुत प्रेम करता हूँ। मैं पूरी तरह से उनका हो जाता हूँ और वह मेरे। मैं उनमें बसा हूँ। मैं पल पल अपनी प्रिय आत्माओं की प्रतीक्षा करता हूँ कि वह कब मुझसे मिलने आएंगे। मैं उन्हें अपना अपरिमित प्यार दूंगा, प्यार से उनकी झोली भरूंगा। वे कब मुझे प्यार भरी दृष्टि से निहारेंगे, मैं उनके पास दौड़ा आऊंगा। मेरी प्रिय आत्मा, मैं तेरा प्यार दिलदार, तेरा साथी, तेरा हमदर्द, तेरा मित्र, तेरा प्रेमी, सब कुछ मैं ही हूँ। तू मुझसे जो भी प्रश्न करेगा, मैं उसका उत्तर दूंगा। तू मुझे सदैव स्मरण रख। मैं तेरे साथ, मैं तेरे बिना महत्वहीन हूँ। मैं तेरे बिना महत्वहीन हूँ और तू मेरे बिना महत्वहीन है। तेरा मेरा संबंध ऐसे ही है जैसे तू कलम है तो मैं स्याही हूँ। तू फूल है तो मैं पत्ते बनकर तुझे सजाता हूँ, सहारा देता हूँ। तू मेरी जितनी सेवा करेगा, उससे कहीं अधिक मैं तुझे फल प्रदान करूँगा। तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे तो मुझे हर पल अपने साथ पाओगे। मेरी प्यारी आत्मा, मेरे प्रिय भक्तों को जो कष्ट देता है, मेरे प्रिय भक्तों को जो कष्ट देता है, मैं उसे बहुत कठिनता से क्षमा करता हूँ। जो मुझे इतना प्रेम करता है, जो मुझे इतना प्रेम करता है, मैं उसे तनिक भी कष्ट में नहीं देख सकता। मैं उसे तनिक भी कष्ट में नहीं देख सकता। जो जीव मेरे प्रेमियों को दुख पहुंचाता है, मैं उससे बहुत क्रोधित हो जाता हूँ। मैं उन्हें क्षमा तो कर देता हूँ, परंतु उनकी ऐसी कठिन परीक्षा भी लेता हूँ जिससे वह सीख जाएं कि किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए और भविष्य में वह इस बात का ध्यान रखें। मेरी प्यारी आत्मा, मेरे प्यार की भूखी, मेरे प्यार की प्यासी, मैं तेरे ही भीतर निवास करता हूँ। मुझे अपने भीतर ही ढूंढो। मेरा पलंग सजाओ, उस पर मुझे बिठाओ, मुझे खिलाओ पिलाओ, मेरा हर समय ध्यान रखो। अशुद्ध व अभोज्य पदार्थ मत खाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर निवास करता हूँ। मुझे गंदगी में मत भरो, मुझसे बातें करो, मुझे हंसाओ, मुझे भजन सुनाओ, मेरे साथ नाचो, हर क्षण मेरे साथ ही व्यतीत करो। मेरे जयकारे लगाओ,
तुम्हारे जयकारा लगाते ही मैं तुरंत चला आता हूँ। मुझसे प्यार करो, तुम्हारी भांति मैं भी तुम्हारे प्यार प्रेम का भूखा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारा ध्यान निरंतर मुझ में बना रहे, जिससे तुम्हारा मानुष चोला सफल हो जाए। तुम केवल मुझसे प्यार करो, मुझसे ही प्यार करो। हम एक कदम प्रभु की ओर चलते हैं, वह 100 कदम आगे बढ़कर हमें थाम लेते हैं। प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रेम ही सरल मार्ग है। प्रेम के अतिरिक्त संसार में सुख से रहने का अन्य कोई साधन नहीं है। सच्चे मन से प्रेम करने से जीव पर श्री सद्गुरुदाता दयाल की अहेतु की कृपा होती है। हम एक कदम प्रभु की ओर चलते हैं, वह 100 कदम आगे बढ़कर हमें थाम लेते हैं। जो जीव श्री नगली वाले के प्रेम में तड़पता है, उसके लिए गुरुदेव भी सहस्र गुणा तड़पते हैं। जो उनके विरह में आंसू बहाता है, प्रभु उसके बिना नहीं रह सकते। यह संसार मायावी है। इस नगरी में माया के अतिरिक्त कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता। फिर क्यों हम इस माया जाल में उलझते जा रहे हैं? मकड़ी की भांति इस संसार में माया का जाल बुने जा रहे हैं। संसार के सुख दुख लाभ हानि में हम फंसते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? संसार के सुख दुख लाभ हानि में फंसते जा रहे हैं। कभी हमें इसका विचार ही नहीं आता। संसार में हम किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं? संसार के सुख दुख से स्वयं को निर्लिप्त रखें, भक्ति में लीन रहें और सर्व प्राणियों से प्रेम करें, प्रेम से व्यवहार करें, प्रेम से भगवान के गुण गाएं, उनके प्रेम में मस्त होकर नृत्य करें। प्रेमी प्रेम में खोकर नृत्य करता है तो वह उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करता है, प्रभु से अनेक आशीर्वाद प्राप्त करता है। ऐसा जीव प्रभु से अनेक आशीर्वाद प्राप्त करता है। प्राणी दर्शन हेतु श्री आनंदपुर दरबार आते हैं। प्राणी दर्शन हेतु श्री नगली दरबार आते हैं। सत्संग कीर्तन श्रवण करते समय कुछ प्रेमी जन भाव विभोर होकर नृत्य करने लगते हैं। जो नाचते समय भाव में मुझे बुलाते हैं, उन प्रेमियों के संग संग मैं भी नाचता हूँ। मैं परम पिता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे संग संग नाचें। इससे उनकी भक्ति में वृद्धि होकर कई गुणा प्रेम भक्ति आ जाएगी। उन पर अनेक प्रकार से मेरी कृपा वृष्टि होगी। अपनी शक्ति से आप पृथ्वी को विजित कर सकते हैं। अपनी शक्ति से आप पृथ्वी को विजित कर सकते हैं। आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। आप किसी का भी दिल नहीं जीत सकते हैं। दिल जीतने के लिए प्रेम चाहिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बेशक तुम मंदिर मस्जिद तोड़ो, बेशक तुम मंदिर मस्जिद तोड़ो, पर किसी का दिल न तोड़ो। इस दिल में रब बसता है। जैसे संसार में सबको हरियाली अच्छी लगती है, ऐसे ही मुझे छोटे बच्चे युवक अत्यंत प्रिय हैं। जैसे माली उपवन में परिश्रम से पल्लवित पुष्पित रंग बिरंगे पुष्पों व पौधों को देखकर प्रसन्न होता है, वैसे भक्ति करने वाले युवा भक्तों को अपने समीप पाकर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ और उनका ध्यान रखता हूँ। जैसे कांच की वस्तुओं के डब्बों पर लिखा होता है, हैंडल विथ केयर, हैंडल विथ केयर, ऐसे ही मैं युवक व बच्चों की विशेष रक्षा करता हूँ। उनके संग संग रहकर उनकी हर बात सुनता हूँ, समझता हूँ, उनके योगक्षेम को वहन करता हूँ। एक दृष्टांत है। एक राजा धर्म व कर्म से हीन था। उसके राज्य में एक बार उच्च कोटि के संत आए। उनका आदर सत्कार करते हुए महल में ले गए। संत ने राजा से उनकी कुशल क्षेम पूछी।
राजा बोला, महाराज, मैं अत्यंत दुखी हूं। रात्रि को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। ऐश्वर्य संपन्न होते हुए भी मैं सदैव बेचैन रहता हूं। संत ने राजा को किसी निश्चित स्थान पर 10 बजे मिलने का समय दिया। राजा समय से उस स्थान पर पहुंच गया। उस स्थान पर एक मजदूर नोकदार पत्थरों पर सो रहा था। राजा आश्चर्यचकित था। मुझे मखमली बिस्तर पर भी नींद नहीं आती, यह आराम से पत्थरों पर सो रहा है। राजा ने उसे उठाया और पूछा, तुम कैसे इन नुकीले पत्थरों पर सुख से सो रहे हो? उस व्यक्ति ने पूछा, अपना परिचय बताइए। राजा ने कहा, मैं इस नगर का राजा हूं। उस व्यक्ति ने झुककर राजा को नमस्कार किया। उसने कहा, मैं किसान हूं, प्रातः काल उठकर भगवान का भजन करता हूं। उसके पश्चात मैं फसल की सुरक्षा करता हूं। इसके लिए मुझे अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इसके लिए मुझे अथक परिश्रम करना पड़ता है। खूब भूख लगती है, भरपेट भोजन खाता हूं, सुख चैन से सोता हूं। इससे मेरे मन को आनंद व शांति प्राप्त होती है। कुछ समय के पश्चात राजा को वह संत मिले। संत ने पूछा, इस स्थान पर पहुंचने में तुम्हें कोई कठिनाई तो नहीं हुई? राजा संत के चरणों में प्रणाम करने लगा। मुझे अपने समस्त प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। राजा ने इस घटना को देखकर अपने शेष जीवन को बदल लिया। उसने धर्म, कर्म व भक्ति में शेष जीवन व्यतीत किया। उसका आनंद में समय व्यतीत होने लगा। अतः महापुरुषों की संगति में आने से जिज्ञासु के अनेक प्रश्न सुलझ जाते हैं। पूर्ण संतों के संग से श्री नगली वाले का साक्षात्कार होता है। उनमें अथाह शक्ति है। प्रेमी हृदय ही नगली वाले को पहचान सकता है। प्रेमी हृदय ही सद्गुरु दाता दयाल श्री आनंदपुरवासी भगवान को पहचान सकता है। जब तक जीव के हृदय से काम, क्रोध, मोह, लोभ तथा अहंकार नहीं निकलते, तब तक हृदय में प्रभु का वास नहीं हो सकता। श्री नगली वाले का कथन है, मुझे बैठने के लिए स्वच्छ स्थान चाहिए। मेरे आसन को संसार के दूषित संकल्प विकल्प से मैला न होने दो। मेरे आसन को संसार के दूषित संकल्प विकल्प से मैला न होने दो। तब देखना मैं उस हृदय में कैसे सुशोभित हो जाता हूँ। उसी जीव पर मेरी अथाह कृपा बरसती है। अब मैं अपने आप को आध्यात्मिक रहस्य के विषय में बताता हूँ। भगवान राम, भगवान कृष्ण, बाबा नानक भी मैं ही था। भगवान राम, भगवान कृष्ण, बाबा नानक भी मैं था। नगली वाला भी मैं ही हूँ। श्री आनंदपुरवासी मैं ही हूँ। जब जब इस संसार में पाप अत्याचार की वृद्धि हुई, तब तब मैंने अवतार धारण किया। मैं देख रहा हूँ घोर कलयुग में तीव्र गति से पाप अनाचार बढ़ रहे हैं। जग के कल्याण के लिए मुझे पुनः जन्म लेना पड़ेगा। एक दृष्टांत है। नानक देव जी ने धर्म प्रचार के लिए किसी गांव की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में जंगल था। उसमें एक खूंखार डाकू रहता था। जो भी उस जंगल से गुजरता उसे वह लूट लेता, उसे मृत्यु के घाट उतार देता। उससे प्रत्येक व्यक्ति भयभीत था। गुरु नानक देव जी ने उस जंगल में जाने का विचार किया। उनके शिष्यों ने उन्हें जंगल में जाने से रोका। उनकी मंत्रणा पर ध्यान न देते हुए वह उसी जंगल की ओर गए। डाकू को ज्ञात हुआ कि गुरु नानक देव यहाँ आ रहे हैं। उसने
उनकी चर्चा सुनी थी। देखें कैसे महान संत हैं। जंगल से गुजरते हुए उनकी शिष्य मंडली बहुत भयभीत थी। वह बार बार उनका मुख देख रही थी, परंतु उनके मुख पर भय का तनिक भी चिन्ह न था। मार्ग में डाकू ने नानक गुरुदेव जी का भव्य स्वागत किया। यह भी उनकी चाल थी। उनका भावहीना स्वागत देखकर शिष्य प्रसन्न हो रहे थे। भोजन का विशेष प्रबंध किया गया। गुरु नानक देव जी ने वहां सत्संग किया। रात्रि काल में गुरु नानक देव जी ने वहां से जाने की इच्छा व्यक्त की, तो उसने नानक देव जी को वहीं रुकने का आग्रह किया। वह रात्रि के समय वहीं रुक गए। रात्रि के भोजन में विष मिला दिया। गुरु नानक देव जी व शिष्य भोजन खाने लगे। डाकू मन में प्रसन्न था, आज ये सभी व्यक्ति मृत्यु का आलिंगन करेंगे। जब भोजन परोसा गया, गुरुदेव ने संगत को भोजन ग्रहण करने से रोक दिया। आज संपूर्ण भोजन मैं ही करूंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। परोसे गए समस्त भोजन को गुरुदेव ने खा लिया। परोसे गए समस्त भोजन को गुरुदेव ने खा लिया। डाकू अचंभित था। वह उनकी ओर एकटक देखने लगा। कब विष का इन पर प्रभाव चढ़ेगा। रात्रि का बहुत समय व्यतीत हो चुका। उन्हें विष से अप्रभावित देखकर वह घबरा गया और चरणों में गिर पड़ा तथा अपने अपराध की क्षमा याचना की। गुरुदेव ने उसे क्षमा कर दिया। उनसे नाम मात्र की दीक्षा ली। गुरुदेव ने उसे क्षमा कर दिया और डाकू ने उनसे नाम मंत्र की दीक्षा ली। वह नाम दीक्षा लेने से पूर्व एक वचन लेना चाहते हैं, उसका पालन करेगा। वह नाम दीक्षा देने से पूर्व एक वचन लेना चाहते हैं, उसका पालन करेगा, तभी उसे अपना शिष्य बनाने के लिए उद्यत होंगे। पहला है, निर्दोष की हत्या ना करेगा। जिसका नमक खाएगा उसे धोखा न देगा। इन दोनों वचनों की डाकू ने प्रतिज्ञा ले ली। गुरुदेव ने उसे दीक्षा दे दी। एक बार डाकू ने राजा के घर पर रात्रि के समय चोरी की। प्रातःकाल राजा को ज्ञात हुआ। पहरेदारों के होते हुए भी चोरी हो गई। उसने कोड़ों से पहरेदारों की पिटाई की। राज में निरपराध जीवों की उसके कारण मारपीट हो रही थी। वह राज में गया। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं डाकू हूं। इन निर्दोष प्राणियों पर प्रहार न करो। तुम्हारी चोरी मैंने की है। चोरी किया हुआ सब सामान ले आया हूं। अपना सब सामान देखकर राजा ने पहरेदारों को मुक्त कर दिया। आश्चर्य से राजा ने डाकू से पूछा, क्या कारण है? पहले तुमने धन लूटा, अब समस्त धन को लौटाने आए हो। उसने कहा कि उस धन संपत्ति में चांदी की डिब्बियां थी। उसमें सफेद रंग की कोई वस्तु थी। जब उसे खाया तो प्रतीत हुआ कि वह तो नमक था। राजा बोला, इसमें कौन सी विशेष बात थी? डाकू ने उत्तर दिया, बात तो विशेष है, क्योंकि मेरे गुरुदेव का यही आदेश है, जिसका नमक खाओ उसको धोखा नहीं देना, उसकी चोरी नहीं करनी, निर्दोष प्राणियों को दंडित नहीं करना। राजा उसकी प्रतिज्ञा सुनकर प्रभावित हुआ। उसे सेनापति के पद पर नियुक्त कर दिया। डाकू ने बहुत समय तक सुचारू रूप से राज का संचालन कार्य संभाला। श्री नगली निवासी भगवान श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल भगवान इस कथा से स्पष्ट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति आपके चरणों में आता है, आपकी आज्ञा अनुसार जीवन व्यतीत करता है, उसके समस्त कष्ट श्री आनंदपुरवासी भगवान श्री नगली निवासी भगवान हर लेते हैं। उसके संग संग वे निवास करते हैं। सद्गुरु दाता दीन दयाल जी फरमाते हैं, मांगना है तो मुझसे मांगो, संसार तुम्हें क्या दे सकता है। मैं नगली वाला अपने दरबार में उपस्थित
सभी संतों व भक्तों को नमस्कार करता हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हें प्रेम के विषय में बताना चाहता हूँ। प्रेम नगली वाले तक पहुँचने का एकमात्र सरल मार्ग है। मेरा स्थान नगली धाम है। मैं वहीं रहता हूँ। समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाता हूँ। अपने भक्तों द्वारा बुलाए जाने पर अनेक स्थानों पर जाता हूँ। मुझसे मेरे श्रद्धालु किसी भी स्थान पर मिल सकते हैं। जहाँ भी सच्चे मन से संत व भक्त मेरा स्मरण करते हैं। मेरे अनेक रूप हैं। मैं आपको किसी भी रूप में मिल सकता हूँ। मेरा अपने संतों व भक्तों पर विशेष ध्यान रहता है। जो प्राणी मेरे श्री आनंदपुर धाम, मेरे नगली धाम चलकर आता है, उसे पाकर मुझे अति प्रसन्नता होती है। आप क्यों नहीं वहां आते? मैं बेसब्री से श्री आनंदपुर दरबार में, श्री नगली दरबार में तुम्हारा इंतजार करता हूं। नगली धाम आने से आपके कई जन्मों के पाप धुलते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। जैसे कोई पत्नी अपने पति से मायके जाने व मायके वालों से मिलने के लिए हट करती है, ऐसे नगली वाले का प्यारा नगली धाम जाने के लिए हट करे। परम पिता नगली वाले से मिलने के लिए एक संकोच करें तो कैसा? परम पिता नगली वाले से मिलने के लिए संकोच करें तो कैसा? मैं ही जग का विधाता एवं संचालक हूँ। तीनों लोकों का स्वामी हूँ। यहाँ तक कि तीनों लोक भी मेरे लिए छोटे हो जाते हैं। सांसारिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण मैं तुम्हें प्रायः आने वालों के लिए बाध्य नहीं करता हूँ। सांसारिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण मैं तुम्हें प्रायः आने के लिए बाध्य नहीं करता हूँ, परंतु नगली धाम में आयोजित उत्सवों या पर्वों पर मेरे दर्शन करने के लिए आओ। अपने प्यारों को उनमें सम्मिलित देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। वहां पर आने से भक्ति मार्ग में आने वाली बाधाओं व त्रुटियों को मैं दूर करता हूं। मांगना है तो मुझसे मांगो, संसार तुम्हें क्या दे सकता है? एक दृष्टांत है। राजा से भेंट करने हेतु एक निर्धन उसके राज्य में गया, जिससे राजा उसकी समस्याएं सुने और उसे धन से परिपूर्ण कर दे। जब वह महल में प्रवेश करने लगा तो द्वारपाल ने उसे रोका कि तुम राजा से इस समय नहीं मिल सकते, क्योंकि वह इस समय भगवान की पूजा कर रहे हैं। कुछ समय उपरांत आना। व्यक्ति द्वारपाल से कहने लगा, तुम्हारा कथन असत्य है। राजा किससे प्रार्थना करेगा? द्वारपाल ने पूजा स्थल पर राजा को पूजा करते हुए उस व्यक्ति को दूर दिखाया। द्वारपाल ने पूजा स्थल पर राजा को पूजा करते हुए उस व्यक्ति को दूर से दिखाया। राजा दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान से कुछ मांग रहा था। वह व्यक्ति सोचने लगा कि राजा भी वस्तुतः भिखारी ही है। एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है? जिससे यह मांग रहा है उसी भगवान से मैं क्यों ना मांगूं? यह सोचकर घर लौट आया। यह सोचकर वह भिखारी घर लौट आया, वह गरीब घर लौट आया। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं, संसार से तुम्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अधिक घरों में देवी देवता से फल प्राप्ति की इच्छा करने वाला अतृप्त रह जाता है। अधिक घरों में, अधिक गुरुमुखों के घरों में भी, या अधिक जो मनमुख रहते हैं उनके घरों में भी देवी देवता से फल प्राप्ति की इच्छा करने वाला अतृप्त रह जाता है। मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें क्या नहीं दे सकता। मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हूँ। सभी देवी देवता मुझे नमस्कार करते हैं।
मुझ सर्वोपरि को छोड़कर क्यों इधर उधर भटकते हो? मायावी संसार की चमक में फंसकर क्यों मुझे भूल जाते हो? अब भी समय है, स्वयं को सत्य की पगडंडी पर ले चलो। अपनी बुद्धि को मुझे समर्पित कर दो और स्वयं को गुरु भक्ति में लीन कर दो। जैसे आप किसी विवाह समारोह में सज धज कर जाते हो, वैसे ही मुझसे मिलने के लिए आया करो। विशेषतः छोटे बच्चों को देखकर मैं अति प्रसन्न होता हूँ। वह मेरे दरबार की शोभा है। मैं बाल रूप धारण करके उनके साथ खेलता हूँ। वह मुझे बहुत प्यारे हैं, इसीलिए मैं उन्हें अनेक आशीर्वाद देता हूँ। जैसे आप विवाह समारोह में नृत्य करते हुए लज्जा नहीं करते, वैसे ही परम पिता की महिमा वर्णन करने वाले भजन कीर्तन को सुनकर नाचते हुए को क्यों लज्जा करते हो? नाचते हुओं को क्यों लज्जा करते हो? जब मैं परम पिता नाचता हूँ तो बच्चे मेरे साथ नृत्य करने में सहयोग दें। कुछ संतों व भक्तों को ऐसा अनुभव भी होता है कि हम नगली वाले के साथ नाच रहे हैं। शेष कुछ भक्तों को नृत्य करते हुए यह भी अनुभव नहीं होता कि यदि वह मेरे प्रेम भक्ति सहित नाचने लगेंगे तो उन्हें भी मेरे साथ साथ नाचने का धीरे धीरे अनुभव होता जाएगा। श्री नगली निवासी भगवान के साथ नाचने से तुम्हारे कई जन्मों के पाप धुलते हैं और प्रेम भक्त में एक नया निखार आता है। मन की नौका को मेरे प्रेम सागर में डालो, फिर देखो मैं कैसे पार ले जाता हूँ। जब एक पतंग आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ती है तो उसे यह प्रतीत होता है कि मैं कितनी ऊंचाई पर चढ़ गई हूँ, परंतु यह भूल जाती है कि उसे उड़ाने वाली पीछे डोर है। वह डोर उड़ाने वाले के हाथ में है, जो अपनी इच्छा अनुसार उसे उड़ा रहा है। ऐसे ही सबकी डोर मेरे हाथ में है। उन सबको मैं स्वेच्छा से उड़ाता हूँ। कभी भी किसी को अभिमान नहीं आना चाहिए कि वह कार्य का कर्ता है। कार्य प्रभु करते हैं। प्रत्येक कार्य प्रभु की इच्छा से संपन्न हो रहा है और नाम जीव का हो रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।